चलिए दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कितने गुणनखंड होंगे या कितने भाजक होंगे या कितनी आपकी संख्याएं डिवाइड करेंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारा अपना चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ये सारी चीजें कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। दोस्तों, हमारी प्ले स्टोर पर योगेश तोमर मैथ्स क्लासेस के नाम से ऐप है, तो आप प्लीज उस ऐप से प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्सेज परचेज करने हो तो आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो आज पढ़ने वाले हम गुणनखंडों की संख्या, हम गिनने वाले हैं एक्चुअल में। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन जो होगा वो 50 के कितने गुणनखंड होंगे, इस तरह से क्वेश्चन होगा। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50 या हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 50। तो भाई कुछ नहीं करना, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या भाजकों की संख्या पूछेगा या गुणनखंड किस संख्या को बोलते हैं दोस्तों? गुणनखंड बोलते हैं उस नंबर को जो डिवाइड करती है। अरे जो पूरा पूरा भाग कर दे यार वो गुणनखंड कहलाएगी, और जिसमें भाग चला गया वो गुणज कहलाएगी। तो जिसमें डिवाइड गया वो मल्टीपल और जिसने डिवाइड किया वो फैक्टर। तो भैया क्वेश्चन है 50 को कितने गुणनखंड होंगे। आप इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि 50 को कितनी संख्याएं डिवाइड करती हैं। तो भाई 50 को कौन डिवाइड करता है? 50 को 1 डिवाइड करता है। 50 को कौन डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है। 50 को कौन डिवाइड करता है दोस्तों? भाई 5 डिवाइड करता है। 50 को 10 भी डिवाइड करता है। 50 को 25 भी डिवाइड करता है और 50 को खुद 50 भी डिवाइड करता है। तो 50 के कितने गुणनखंड हुए दोस्तों? भाई 50 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6। तो कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर जो काउंटिंग हुई वो 6 हुई। तो बात यहीं पर है, बस यही समझना है हमें बस अच्छे से। अब मैं यहीं पर दोस्तों बोलता भाई कि 800 के कितने गुणनखंड होंगे? 800 के कितने गुणनखंड होंगे भाई? 800 को कितनी संख्या में विभाजित करेंगे? 800 के कितने भाजक होंगे? तो 800 के कितने भाजक होंगे ये पता करना है हमें। तो 800 के कितने भाजक होंगे ये कैसे पता करें? भाई आप आराम से पता कर सकते हो, क्योंकि आप चेक कीजिए 800 कौन कौन डिवाइड करता है। 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 8 करता है, 10 करता है। भाई इससे आगे कितने निकालोगे? और कितने निकालने भी जाते हो तो टाइम बहुत लग जाएगा। और एक्चुअल में एग्जाम में हमारे पास सब कुछ है। भाई क्या कुछ है? अरे भैया सब कुछ है, बस क्या नहीं है? टाइम नहीं है। कंटेंट है, पढ़ने वाले हैं, टीचर्स हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब कुछ है, बट क्या नहीं है भैया? टाइम नहीं है। तो एग्जाम निकलेगा कब? जब हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। भाई टाइम को मैनेज करना सीख लेंगे। तो भैया 50 के कितने गुणनखंड होंगे आप इजीली फाइंड करने का तरीका, आप 50 के फैक्टर कीजिए। तो 2 से आपने 50 के फैक्टर किए भैया 25, फिर आपने 5 से किया 5 और फिर 5 से 1। इनको आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए और प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिखिए। तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये आ गया आपके फैक्टर होने के बाद। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों कि हर घात में, घात बोलते हैं पावर को, तो हर घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देना है। क्या कर देना दोस्तों? हर घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देना। तो दोस्तों यहां पर पावर कितनी है भाई? कुल गुणनखंड निकालने जा रहे हैं हम लोग और कुल गुणनखंड निकालने के लिए यहां पावर 1 है। तो भैया 1 पावर में 1 और जोड़ दो। यहां पावर कितनी है भैया? 2, तो 2 में 1 और जोड़ दो। तो ये कितना हो जाना है भाई? 2 हो जाना। ये कितना हो जाना है भाई? 3 हो जाना। और ये कितना हो गया भाई? 6 हो गया। और वैसे भी हम देखते तो 50 के कुल गुणनखंड कितने थे? 6 थे। तो नॉर्मली ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों।
अब ऐसे ही 800 के लिए पता करना है तो आप पहले 800 के फैक्टर कर लीजिए, और 800 को हमने तोड़ा तो 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, ऐसे ही 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो दोस्तों 2 आया 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर 5, और 5 आया 2 बार, तो 5 की पावर 2। 800 को तोड़ा हमने, 2 की पावर 5 हुई और 5 की पावर 2 हुई। तो जो कुल गुणनखंड होंगे दोस्तों, टोटल फैक्टर होंगे, तो कुल गुणनखंड निकालने हमें, तो भाई यहां पावर 5 है तो 1 जोड़ दिया 6 हो जाना है, यहां पावर 2 है 1 जोड़ दिया तो 3 हो जाना है, और कुल गुणनखंड हो गए 18। तो समझने को क्या समझा दोस्तों हमने कि भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डिविजर्स। भाजकों की संख्या निकालते समय हमें करना क्या है दोस्तों, कि आप पहले नंबर को फैक्टराइज कीजिए उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के फॉर्म में। तो भैया अभाज्य गुणनखंड बनाकर आप उनको लिखिए पावर्स के रूप में। हर पावर में, हर घात में 1 जोड़ देना है और आपस में गुणा कर देना है। तो यहां पावर 1 थी तो 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, यहां पावर 2 थी तो 1 जोड़ दिया, ये 3 हो गया। तो दोस्तों हर पावर को 1 जोड़िए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये पावर्स में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम अगली वीडियो बनाएंगे गुणनखंडों के योग पर। और जब हम गुणनखंडों के योग की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि पावर में 1 जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्यों है। क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, ये जीपी के फॉर्म में होते हैं। आप चेक कीजिए 5 और 25 जीपी के फॉर्म में, 1 2 1 5 25 जीपी के फॉर्म में, 1 और 2 जीपी के फॉर्म में है। ऐसे ही 5 इंटू 2 10 हो गया, बट 25 इंटू 2 50 हो गया। तो ये जीपी के फॉर्म में होते हैं, वो बात की बात है, इसको बेसिक तरीके से आराम से हम समझेंगे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे लेते हैं हम एक और क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 400 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। सेम क्वेश्चन है भैया, 400 के कितने फैक्टर होंगे। अब कितने गुणनखंड होंगे तो आपको करना क्या है कि आप 400 को पकड़िए और इसको फैक्टराइज कीजिए। तो 2 से आप इसको लिखेंगे 200 बार, 2 से आप इसको ब्रेक करते हो 100 बार, 2 से आप इसको करते हो भैया 50, फिर 2 से ये 25, फिर 2 से ये 5 से 5 और ये 5 से 1। तो दोस्तों यहां 2 की पावर बनी होंगी 4 और 5 की पावर बनी होंगी 2। तो भैया टोटल जो फैक्टर होंगे वो टोटल फैक्टर्स हो गए आपके 4 और 1 पावर। हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने बोला था कि कुल गुणनखंड निकालने हमें तो पावर में 1 जोड़ना है। तो भैया 4 में 1 जोड़ोगे तो आप 5 लिखोगे, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 लिखोगे, और आंसर कितना आ जाना है दोस्तों 15। एक और छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहीं से कि भाई 830, ये 800 1600 1830 है भाई, 1830 के कितने गुणनखंड होंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि 1830 के फैक्टर कीजिए। अब 2 से करते हो आप तो 915, अभी पता नहीं किसका डिवाइड जाएगा बट 3 का दिख रहा है, तो 3 से कर दीजिए भाई 3 बार, और ये 0 5 बार। अभी 5 से ही कर देते हैं सीधे सीधे 61 बार, और मेरे हिसाब से 61 प्राइम नंबर है दोस्तों। तो 61 प्राइम नंबर है तो अगली बार 61 से ही डिवाइड जाएगा, और 61 से डिवाइड जाएगा तो आप लिखोगे इसको 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 61 की पावर 1। तो टोटल जो फैक्टर्स होंगे दोस्तों, वो टोटल फैक्टर होंगे, हर पावर को 1 जोड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पावर 1 है तो 2 हो जानी है, यहां पर 1 है 1 जोड़ोगे आप तो 2 हो जाना है, यहां पावर 1 है तो 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाना है, यहां पावर 1 है तो 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाना है। तो टोटल फैक्टर्स जो आएंगे दोस्तों वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। कुल गुणनखंड जो आएंगे दोस्तों वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं से हम कि 2520 के को कितनी संख्याएं विभाजित करेगी। तो
तो भाई नॉर्मल है, सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, तो आप 2520 को पकड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो अब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो 2520 को, तो मेरे हिसाब से ये जा रहा होगा आपका 1260 बार। फिर 2 से आप करोगे तो ये जाएगा 630 बार। फिर 2 से करोगे 315 बार। फिर 3 से कर दोगे 105 बार। फिर 3 से करोगे 35 बार। फिर 5 से करोगे 7 बार और 7 से करोगे 1 बार। तो दोस्तों 2 आया 3 बार तो 2 की पावर 3, 3 आया 2 बार तो 3 की पावर 2, 5 आया सिंगल तो भैया 5 की पावर 1, 7 आया 1 बार तो 7 की पावर 1। अब अगर बात करें तो टोटल फैक्टर जो होंगे वो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे दोस्तों? भैया पावर यहाँ 3 है, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4। यहाँ पावर 2 है, फिर से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3। यहाँ पावर 1 है, फिर से 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया भाई 2। और यहाँ पावर कितनी है? 1 ही है भाई, तो कितना हो जाना है? 2 हो जाना है। चलो दोस्तों उड़ा करके बता दो, क्या कहा कि 4, 12, 4, 48, टोटल 48, 48 फैक्टर्स होंगे। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई होगी आपको, और अगर समझ में आ गई है तो हम फैक्टर से अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये क्वेश्चन पूछेगा हमसे समगुणनखंडों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या, भाई नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अभी आप कहेंगे कि भैया कुल गुणनखंड, अभी इवन फैक्टर्स कहां से आ गए? तो अभी आपने देखा था कि 50 के फैक्टर थे, 1 था, 2 था, 5 था, 10 था, 25 था और 50 था। तो दोस्तों ये 2, 10 और 50 ये कैसे नंबर है? इवन है। 1, 5 और 25 ये कैसे नंबर हैं? ऑड है। तो भाई है देखने में नंबर्स, देखने में 50 के फैक्टर है, बट है तो एक्चुअल में नंबर्स ना, और इवन भी है और ऑड भी है। तो ये क्वेश्चन ये भी दोहरा सकता है कि 50 के इवन गुणनखंड कितने होंगे, ऑड गुणनखंड कितने होंगे, ये सारी चीजें। तो दोस्तों एक छोटे से क्वेश्चन से फिर शुरू करते हैं कि भाई 360 के कितने समगुणनखंड होंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 360 के कितने समगुणनखंड होंगे। तो आप करना क्या है, कॉन्सेप्ट अब भी हमारा वही है, हमें कहीं दूर नहीं जाना है, वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। 360 के फैक्टर कीजिए आप, 2 से करते हो 180, फिर 2 से करते हो आप 90, फिर 2 से करते हो आप 45, फिर 3 से 15 और फिर 3 से 5 और 5 से 1। तो दोस्तों 2 आया आपका 3 बार तो 2 की पावर 3 लिखिए, 3 आया 2 बार तो 3 की पावर 2 लिखिए, और 5 आया होगा 1 बार तो 5 की पावर 1 लिखिए। तो यहां तक तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए फैक्टर्स निकालने में। अब दोस्तों समगुणनखंड चाहिए हमें, तो समगुणनखंडों का मतलब इतना सा है कि कुल गुणनखंड के लिए हम हर घात में 1 जोड़ रहे थे। समगुणनखंड के कॉन्सेप्ट में क्या करना है हमें दोस्तों कि 2 की पावर 2 की घात जितनी है दोस्तों, पावर जितनी है उतनी ही लिखनी है। 2 की पावर अगर 4 है तो 4 लिखनी है, 2 की पावर अगर 3 है तो 3 लिखनी है, 2 की पावर 8 है तो 8 लिखनी है, 2 की पावर अगर 5 है तो 5 लिखनी है। मतलब 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है। टाइम ले ले। क्या समझे दोस्तों? सीधे सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है। अब 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है तो भैया यहां पर इवन फैक्टर्स की जो काउंटिंग होगी वो होगी 2 की पावर 3 है तो 3 लिखिए, 3 की पावर 2 है तो 1 लिख दीजिए और कितना हो जाना है? 3 हो जाना है। 5 की पावर 1 है तो 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाना है? 2 हो जाना है। कहने का मतलब यह है कि 2 की पावर जितनी है उतनी लिखी जाएगी,
बाकी सभी की घातों में एक जोड़ा जाएगा। यहां पावर 2 थी तो एक जोड़ा गया 3 हो गया, यहां पावर 1 है तो एक जोड़ा गया तो 2 हो गया। तो दोस्तों ये टोटल फैक्टर्स हो गए 3 3 9 और 2 18। तो 360 के जो सम गुणनखंड आएंगे उनकी काउंटिंग होगी 18 होगी दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों यही से भाई साहब कि 570 के कितने सम गुणनखंड होंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधे आप समझ गए होंगे और मेरे हिसाब से तो आप करने भी लग गए होंगे। तो 507 को 70 को आपने पकड़ा, 2 से डिवाइड किया होगा और 2 से डिवाइड किया होगा तो आपने शायद लिखा होगा 285। फिर आपने इसको 5 से कर दिया होगा, 5 से 5 और 7 57, 3 से कर दिया होगा 19 और 19 से 1। दोस्तों 2 की पावर आई होगी 1, 3 की पावर भी 1, 5 की पावर भी 1 और 19 की पावर भी 1। इवन फैक्टर्स जो होंगे दोस्तों वो कितने होंगे भाई, यहां पावर 1 है तो 1 ही लिखी जाएगी क्योंकि ये 2 की पावर है और 2 की घात में हम 1 भी नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, यही बोला गया है। यहां पावर 1 है तो 1 जोड़ के 2 हो जानी है, यहां पावर 1 है तो 1 जोड़ के 2 हो जानी है, यहां पावर 1 है तो जोड़ के 2 हो जानी है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और टोटल जो सम गुणनखंड आएंगे 570 के वो 8 होंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी लिखिएगा और आप हमारी ऐप पर भी जा सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो अभी तो इसने इवन गुणनखंड पूछे, अभी क्या पूछ सकता है आपसे, ऑड फैक्टर्स पूछ सकता है। अच्छा अब देखो हमने 2 बातें पढ़ी, टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करना है दोस्तों, हर पावर को 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इवन के लिए क्या करना है दोस्तों कि 2 की पावर जितनी है उतनी लिखनी है, मतलब उसमें 1 नहीं जोड़ना है और बाकी सभी पावर्स में 1 जोड़ते हुए मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इवन फैक्टर्स हो गए और टोटल फैक्टर्स हो गए हमारे। विषम गुणनखंडों की संख्या, अगला कॉन्सेप्ट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ऑड फैक्टर्स पूछेंगे दोस्तों यहां से, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अच्छा मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं बहुत ज्यादा बार, और मैं आपको बताऊं सीटेट और टेट वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये आए दिन देखे जाते हैं। हर तीसरे एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में यहां से फैक्टर से क्वेश्चन देखा जाता है। और अभी रिसेंटली यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए थे। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और इजी भी है दोस्तों, आसानी से निकल आते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम कि 560 के कितने विषम गुणनखंड होंगे, कितने ऑड फैक्टर्स होंगे दोस्तों। तो भैया कितने विषम गुणनखंड होंगे 560 के, फॉर्मेट वही है, 560 को फैक्टराइज कीजिए। तो भैया 2 से किए आप 280 लिखे, 2 से किए आप 140 लिखे, 2 से किए आप 70 लिखे, 2 से किए 35 लिखे, 5 से किए 7 लिखे और 7 से किए 1 लिखे। तो भाई 2 कितनी बार आया, चलो भाई। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन था 560 के कितने विषम गुणनखंड होंगे और हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद में हमें पता चला कि 2 जो है वो 4 बार आया, 5 जो है वो 1 बार आया और 7 जो है वो भी 1 बार आया। तो दोस्तों विषम गुणनखंड चाहिए हमें। अच्छा एक बात बताइए कि कोई भी नंबर विषम कब होती है भाई, विषम कब होती है, दूसरों से अलग होती है, ऑड बोलते हैं ना उसी को। आज की जनरेशन यही बोलती है, बड़ा ऑड लगा। अरे ऑड क्यों लगा भाई, और इसलिए लगा क्योंकि जो वो एग्जिस्ट मतलब जहां पर वो लाई करते हैं उससे अलग था। तो भैया ऑड कब होती है, अच्छा इवन कब होती है, जब 2 से डिवाइड चला जाता है। तो ऑड कब होती है, जब भाई 2 से डिवाइड नहीं जाता है, और 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ऑड हो जाएगी। तो मुझे ऑड ही चाहिए, मतलब 2 नहीं चाहिए, क्योंकि 2 का डिवाइड गया तो वो इवन रही होगी। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तभी तो ऑड होगी,
तो 2 चाहिए ही नहीं मुझे। अब 2 चाहिए ही नहीं तो भैया ऑड फैक्टर्स के लिए मुझे 2 यहां पर भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 2 की कोई भी घात नहीं लिखनी है, 2 की कोई भी घात नहीं लिखनी है। क्या समझे दोस्तों? भैया 2 की कोई भी घात नहीं लिखनी है। अब काम क्या था हमारा कि हर घात में 1 जोड़ना और आपस में गुणा कर देना। तो भाई यहां पर हम ऑड फैक्टर्स या विषम गुणनखंड निकालने जाएंगे तो 5 की पावर 1 थी, 1 में 1 जोड़ेंगे। 7 की पावर भी 1 थी तो 1 में 1 जोड़ेंगे और ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 560 के जो ऑड फैक्टर्स आएंगे दोस्तों वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 4 आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऑड फैक्टर से ही कि भाई ये जनाब बोल रहे हैं 1680 के कितने ऑड फैक्टर्स होंगे। सेम क्वेश्चन है, विषम गुणनखंड होंगे। तो भाई 1680 के कितने ऑड फैक्टर्स होंगे? तो आप क्या करेंगे भाई? 1680 को लेंगे और उसके फैक्टर करेंगे। तो 2 से फैक्टर कर दीजिए 840, फिर 2 से फैक्टर कर दीजिए 420, फिर 2 से फैक्टर कर दीजिए 210, फिर 2 से फैक्टर कर दीजिए 105, 3 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो आप 4 लिख दीजिए। 3 कितनी बार है भैया? 1 बार है तो 1 लिख दीजिए। 5 कितनी बार है भैया? फिर से 1 ही बार है तो 5 लिख दीजिए। 7 कितनी बार है? ओ भैया 7 1 ही बार है तो 1 ही लिख दीजिए। अब यहां पर टोटल फैक्टर्स जो होंगे, टोटल ऑड फैक्टर्स जो होंगे दोस्तों, वो टोटल ऑड फैक्टर्स होंगे क्या? कि 2 की पावर चाहिए नहीं, तो 3 की पावर, 7 की पावर, 5 की पावर, यानी कि ऑड नंबर्स की जितनी भी पावर्स होंगी उन सब में 1 जोड़िएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो भाई यहां 1 जोड़ा तो हो जाना है 2, यहां 1 जोड़ा तो यहां हो जाना है 2, यहां 1 जोड़ा तो हो जाना है 2। तो भाई ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। उम्मीद है कि आपको ऑड फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप ऑड फैक्टर्स प्रॉपर समझ गए हैं तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा प्राइम फैक्टर्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं दोस्तों, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड। तो भाई हम अब अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ चुका है वो पढ़ लिया भैया कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, और अभी कॉन्सेप्ट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो करना क्या है दोस्तों? वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। 880 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? क्वेश्चन क्या है आपका कि 880 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो भाई 880 के आप फैक्टर कीजिए। 880 के फैक्टर आप 2 से करते हैं भी 440, 2 से करते हैं आप 220, 2 से करते हैं आप 110, 2 से करते हैं आप 55, 5 से 11 और 11 से 1। तो अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? जो संख्याएं सिर्फ खुद से डिवाइड होती हैं, मतलब या आप कह सकते हो और 1 से डिवाइड होती हैं, या कह सकते हो भाई कि जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। तो जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को आप अभाज्य संख्या बोलते हो। तो अभी ये 2 है, ये 2 कितनी बार आ गया दोस्तों? 4 बार। 5 कितनी बार आ गया? 1 बार। 11 कितनी बार आया? 1 बार। और ये सभी कौन है? अभाज्य ही तो है। तो 2 को आप लिखोगे 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1।
तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हुए दोस्तों, सामने साफ नजर आ रहा है आपको। कुल प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके 4 और एक 5 और एक 6। तो करना क्या है यहां पर अभाज्य गुणनखंडों के लिए कि सभी घातों का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। सभी घातों का योग करना है, तो सभी घातों का योग कर दीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंड निकलकर आ जाएंगे। सभी पावर्स को ऐड कर दीजिए, आपके टोटल प्राइम फैक्टर्स निकलकर आ जाएंगे। तो भैया एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम प्राइम फैक्टर से। मैंने कहा कि 1760 के 1860 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप 1860 को पकड़िए, आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 930। फिर आप इसको पकड़िए 2 से डिवाइड कीजिए और ये आ जाएगा आपका 450 और 15 465। अभी आपका यहीं पर आप पता नहीं किससे डिवाइड जाएगा भाई, तो मेरे हिसाब से तो 3 से चला जाना चाहिए, और 3 से जाएगा इसमें आपका 15 और 5। अभी आप किसमें, इसमें 5 से भाग कीजिए और ये जाएगा 31 बार, और 31 से 1 बार। तो दोस्तों 2 की पावर लिखोगे 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 31 की पावर 1। तो कुल अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो दोस्तों कितने होंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स 5 होंगे। करना क्या है, हमें घातों को जोड़ देना है, सभी घातों का योग कर देना है और टोटल प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो अभी हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या पढ़ लिया दोस्तों, सभी गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली, सम गुणनखंडों की पढ़ ली, विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली। अभी इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं, अब हम उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 22 गुणा 24 गुणा 26, इसकी पावर 4, इसकी 8, इसकी 9 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो भैया 22 की पावर 4 है, 24 की पावर 8 है और 26 की पावर 9 है। तो अभी हमने सीखा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों के लिए दोस्तों क्या करना है, हमें भाई सारी घातों को जोड़ देना है और सारी पावर्स को ऐड कर दूंगा मैं। तो भाई ये होंगे 8 और 4 12 और 9 21। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा दोस्तों, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही जो पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से एक ही बात पढ़कर आ रहे हैं कि ये जो पावर्स होनी चाहिए ये प्राइम नंबर्स की पावर होनी चाहिए। भाई ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो भाई ये अभाज्य संख्याएं करने के लिए, अरे भैया ये अभाज्य संख्या बनानी है तो पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ लो। तो आप 22 को तोड़ोगे 2 × 11, 24 को तोड़ोगे आप 4 × 6 और 4 को तोड़ोगे 2 × 2, 6 को तोड़ोगे 2 × 3, 26 को तोड़ोगे आप कितना भाई 2 × 13। तो 2 की पावर भी 4 आएंगी और 11 की पावर भी 4 आएंगी। यहां से 2 की पावर होगी दोस्तों 3 और उसकी पावर होगी दोस्तों 8, क्योंकि भाई यहां 2 3 बार है और तीनों 2 के पास 8 8 पावर आएंगे। यहां से 3 की पावर हो गई भाई 8, यहां से 2 की पावर हो गई 9 और यहां से 13 की पावर भी हो गई 9। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 की पावर 4 × 11 की पावर 4 × 2, पावर जब पावर के ऊपर होती है ब्रैकेट के साथ तो गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर 24 हो जाएगी। यहां 3 की पावर 8 हो जाएगी दोस्तों और ये 2 की पावर 9 और ये 13 की पावर 9।
तो दोस्तों करना क्या है कि ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। तो भाई आप क्या कीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि टोटल प्राइम फैक्टर्स जो चाहिए हमें उसके लिए इन सभी घातों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना पड़ेगा तो 4 और 4 8 और 24 32 और 8 40 9 49 और 9 58 58 होंगे दोस्तों। 4 और 4 8 और 24 32 और 8 40 9 49 और 8 58। तो इस नंबर के टोटल प्राइम फैक्टर्स जो निकलेंगे वो 58 निकलेंगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। 36 की पावर 8 इंटू 56 टू दी पावर 7 इंटू 28 टू दी पावर 4। अब क्वेश्चन वही है, यहां पर भी दोस्तों क्या पता करना है हमें, प्राइम फैक्टर्स ही पता करने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड ही पता करने हैं। तो आप वही बेसिकली पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़िए। तो 36 को प्राइम नंबर्स में आपने तोड़ा 4 इंटू 9। आप ऐसे भी कर सकते हो 36 के फैक्टर की तरह कि 2 से 18 आगे ऐसे भी तोड़ सकते हो, और आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो। 4 को क्या लिखोगे भैया, 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2, 56 को आप लिखोगे 8 इंटू 7, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, 7 की पावर 1 है ही, 28 को लिखोगे भाई आप 4 इंटू 7, 4 को लिखोगे 2 की पावर 2। तो दोस्तों 2 की पावर 2, इसकी पावर 8 आनी है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 16 हो गई। 3 की पावर 2 और उसकी पावर 8 आनी है, तो यहाँ 3 की पावर भी 16 आनी है। 2 की पावर 3 और उसकी पावर 7 है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 7 21 हो जाना है। 7 की पावर कितनी आएगी दोस्तों, 7 ही आएगी। 2 की पावर 2 है लेकिन यहाँ पावर 4 है, तो पावर के ऊपर पावर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 होगी भाई। 7 की पावर भी कितनी होगी, 4 हो गई। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे भैया, इन सभी पावर्स को ऐड कर दो, क्योंकि ये अभी फिलहाल किसकी पावर्स हैं, प्राइम नंबर्स की पावर है। तो भाई 16 और 16 32 और 21 53 और 7 60 और 15 75। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हुए दोस्तों, 75 हुए, 75 हुए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना भाई, गिना चुना करना है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला है भाई, रिमाइंडर्स में सॉरी फैक्टर्स में हमने स्टार्टिंग में ही बोला है क्या, कि आप पहले पावर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स की पावर बनाइए। तो प्राइम नंबर्स तो थे नहीं ये, तो इनकी पावर पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ा, देन उनकी पावर लिखी और पावर्स को ऐड कर दिया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के लिए पावर्स को ऐड कर देते हैं।